शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को जया एकादशी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जया एकादशी का व्रत, यह व्रत हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे जया एकादशी और अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त करने वाली, पितरों को सद्गति प्रदान करने वाली और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सब जया एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर उनसे नम्रता पूर्वक बोले कि हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है वह आप हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा जो पद्म पुराण में लिखी है वह कहते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य करते थे। वहां के देवता जो कि सोमपान के प्रताप से हिष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पारिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात जो कि पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान जो कि अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, इत्यादि इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या जो कि कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामाशक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह ही विलक्षण थी। उसके बाहुपाश निस्संदेह ही कामपाश को भी लज्जित कर रहे थे।
मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा को दर्शा रहे थे। उनकी ग्रीवा एवं उनके सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उदर अत्यंत ही सूक्ष्म तथा कटी प्रदेश मुष्टि में था। नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जगनस्थ एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं हाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इससे अपना अपमान समझा और उस पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा कि मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोगो। शाप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो अपना जो कि काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देव योग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वह प्राचीन दिव्य रूप उन्हें प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा कि कहो, तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार से नष्ट हुआ। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए हो। अस्तु अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निस्संदेह 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी पापों का नाश होता है। इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को जया एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 11:56 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 2:03 और इस व्रत का जो पारण है, एकादशी व्रत का पारण जब भी किया जाता है तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय
जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का जो हिस्सा होता है, यह समय हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार शाम 4:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का जो पारण है वह 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:01 से सुबह 9:19 तक जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:42। योग जो कि इंद्र योग सुबह 11:27 तक, उसके बाद वैधृति योग। इस बार जया एकादशी के दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि सुबह 7:10 से रात्रि 3:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस योग में आप भगवान का पूजन करें या दान पुण्यों का कार्य करते हैं तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:34 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 3:23 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। माह के महीने में गंगा नदी में स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो गंगा नदी आदि में स्नान करें। अगर वहां पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के किसी भी प्रकार का व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत का संकल्प ले, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं जया एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जो उपवास नहीं रह पाते हैं, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। रात्रि में जागरण करते हुए एकादशी तिथि के दिन समय व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। विशेष प्रकार से एकादशी व्रत विधि के बारे में जो कि पहले से ही चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से चाहें तो पूर्ण रूप से एकादशी व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।